राम राम जी सभी को। और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है दोपहर से और अब बज गए हैं 1:45। मैं जा रही हूँ अंश और मितांश को लेने स्कूल। और स्कूल से आके क्या करती हूँ वो सब मैं आपको आज दिखाऊंगी। आज कुछ स्पेशल होने वाला है तो मिलते हैं बाद में। तो वही आज मैंने अकेले क्या किया जो मैं आपको बता रही थी वीडियो में, वो ये था कि आज मैंने कैफ़े खोला है अकेले। तो मैंने पहले आके झाड़ू लगाई, साफ़ सफाई की। उसके बाद मैंने मटेरियल जो भी प्याज टमाटर वगैरह कटने होते, शिमला मिर्च वगैरह ये की। इतने में ऑर्डर भी आ गए थे, मैं वो ऑर्डर भी रेडी किए। और बीच बीच में अपना जो भी काम था वो मैं करती रही। इस आइसक्रीम मशीन में मैंने दूध डाला, मतलब दूध और जो भी मटेरियल डालता है वो भी डाल दिया। आइसक्रीम भी रेडी कर दी है और साफ़ सफाई वगैरह सब कुछ करके अपना सारा काम मैदा वैदा भी लगा दी। और अब बैठी हूँ मैं। 2 बजे मैंने कैफ़े खोला था और अब 4:30 हो रहे हैं। अब बैठी हूँ मैं और मैंने सोचा था मैं वीडियो बनाऊँगी पूरी जो भी मैं इस कैफ़े में आज करूँगी, लेकिन मैं भूल गई क्योंकि आते ही ना वो एक भैया आ गए थे। क्योंकि ये एसी चल रहा था ना तो एमसीबी गिर रही थी बार बार, तो उसको करेक्ट करवाया। और ये फ़ैन वगैरह भी इधर से उधर करवाए हैं। तो वो भैया आ गए थे इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। और वो भैया भी ये फ़ैन वगैरह और एसी वगैरह करके चले गए हैं और अब मैं भी फ्री हूँ। अब देखते हैं कस्टमर आते हैं तो ऑर्डर बनाते हैं। यहाँ पे ये अंश है जो मस्ती कर रहा है और उधर मितांश है। ये दोनों भी आज कैफ़े में ही हैं। इनका घर जाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा। हाँ बेटा, मितांश चिकन मोमोज खा रहा है। कुछ टाइम के बाद आ गया था आलू टिक्की बर्गर बनाने का ऑर्डर। तो मैंने बनाए, मैं स्टार्ट कर दी। और पहले तो उसमें टिक्की तलनी होती है तो मैंने गैस स्टार्ट कर दी, उसमें टिक्की डाल दी और जो भी मटेरियल डालना होता है बर्गर के बन के वो सब मैंने डालना स्टार्ट कर दिया। और जब तक टिक्की तलेंगी जब तक ये बर्गर तैयार हो जाएंगे, उसके बाद टिक्की वगैरह रख के और ओवन में रख दूँगी और बर्गर बन के हो जाएंगे रेडी। तो बर्गर बनाना बहुत ही इजी है और इजी तो सब कुछ है। और अब बस जल्दी जल्दी से इसको बना दूंगी और ऑर्डर का वेट करूंगी मैं। टिक्की फ्राई होके हो गई थी रेडी। अब मैंने इनको निकाल लिया ऑयल में से और उसके बाद रख दिया है इन बन के ऊपर। और फिर मैं बर्गर को रख दूंगी ओवन में और ओवन में वो सिक जाएंगे। और जैसे ही वो सिकेंगे फिर उसको बाहर निकाल के हम इनको रैप कर देंगे बटर पेपर से। और टिक्की के ऊपर डाली जाती है मेयोनीज़। ये है मेयोनीज़ जो भी मैं डाल रही हूँ और बहुत ही टेस्टी है क्योंकि हमने अच्छी वाली कंपनी की ला रखी है और इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और अब मैं रख दूँगी इसको ओवन में और फिर करके दे देंगे पैक। ये कस्टमर का पैक करने का ही ऑर्डर था। ये 5 आलू टिक्की बर्गर थे, फ़ोन आया था तो बस वही देने थे और फटाफट से हो गई रेडी। और इस दिन ना ज़्यादा कुछ काम नहीं आया था और क्योंकि मैं ना जोमेटो भी ऑन करना भूल गई थी। अभी तक तो हमारा जोमेटो भी ऑन नहीं है, फिर मेरे को बाद में याद आता है तब मैं इसको ऑन करूँगी। मैंने 5 साढ़े 5 बजे जोमेटो ऑन किया था। और जब तक ये बस होंगे तब तक बटर पेपर फट जाएंगे। मतलब बहुत जल्दी हो जाता है, बर्गर बनने का काम बहुत फास्ट ही होता है। अब जब तक ये बटर पेपर को फाड़ूंगी जब तक ये हो जाएंगे बर्गर, फिर इनको डाल के और सॉस वगैरह डाल के दे दूँगी। बस यही होता है दोस्तों। थक गई थी, टाइम हो गया था 6:30 तो मैंने सोचा चलो एक बर्गर बनाती हूँ अपने लिए। आ जाओ दोस्तों, तो फ्रेंड्स बर्गर खाते खाते आ गया ऑर्डर जोमेटो का। अब बनाऊंगी जोमेटो का ऑर्डर। जोमेटो पे ऑर्डर आया है 2 चीज़ एंड कॉर्न पिज़्ज़ा का, एक्स्ट्रा टॉपिंग एंड एक्स्ट्रा चीज फर्स्ट। तो अब बनाएंगे जल्दी से पिज़्ज़ा। अब चलते हैं हम यहाँ पर। पहले जब नहीं आता था तो बहुत डिफ़िकल्ट लगता था सब कुछ बनाना करना,
लेकिन अब आता है तो सब इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, मज़ा आता है करने में। मुझे तो आता है, और मुझे पता नहीं। ये एक्स्ट्रा चीज़ बस्ट वाली है तो इसके लिए ये वो डालनी पड़ती है बीच में चीज। ये है हमारी टोटला रोटी, इसको हम इस पे फैला देंगे। पहले हम इसको इस पे लगा लेते हैं। टोटला रोटी को कट करके रखना पड़ता है इस पिज़्ज़ा बेस पे, और इस बेस को करना पड़ता है ऊपर फोल्ड। अगर हम फोल्ड नहीं करते हैं तो ये टोटला रोटी जल सी जाती है, इससे अच्छा लुक भी नहीं आता और टेस्टी भी नहीं बनता। अब इसको सेट करके बिल्कुल गोलाई में, और अब इसके ऊपर लगा देंगे हम पिज़्ज़ा पास्ता सॉस वाला सॉस, और उसको अच्छे से चमचे से फैला लेंगे पूरे इसके ऊपर। और उसके बाद हम चीज़ ब्लेंड वगैरह लगा के, कोन वगैरह लगा के, और मुझे ध्यान आ गया था मैंने ओवन स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं अब करने चली गई ओवन को स्टार्ट, क्योंकि वो करना काफ़ी ज़रूरी है। जब तक मैं इनको रेडी करूँगी, जब तक ओवन हो जाएगा गरम और जल्दी सीख जाएंगे। और जोमेटो का ऑर्डर होता है तो फास्ट करना होता है, क्योंकि उसका टाइम एक होता है, मतलब 20 मिनट 15 मिनट वो भी अकॉर्डिंगली, तो बस वो हो जाता है, तो इसलिए जल्दी करना पड़ता है। अब ये 2 पिज़्ज़ा का ऑर्डर था, तो अब मैं दूसरा रेडी कर रही हूँ, और दूसरे को ऐसे ही रेडी करके उसके बाद उस पर चीज़ कोन वगैरह जो भी डालना है डाल के और रख दूँगी ओवन में, और फिर ये ओवन में पक जाएंगे। फिर जोमेटो का ऑर्डर करना पड़ता है रेडी। जब रेडी हो जाता है, जोमेटो राइडर आता है, वो हमारे यहाँ से पिक करता है और फिर चला जाता है। तो ये प्रोसेस भी होता है, पहले ये सब भी नहीं आता था, मतलब ऑर्डर रेडी करना पड़ता है, फिर ऐसे पिकअप करना पड़ता है, ऑर्डर आईडी होती है, तो ये सब भी अभी जानने लगी हूँ। तो ये ना, जब इंसान करने लगता है तो सब कुछ जानकारी हो ही जाती है। तो सब बस अब बहुत अच्छे से हर चीज़ जानती हूँ, करती हूँ, मज़ा आता है। दे दे इसका पानी। मैंने तो जोमेटो ऑन करो। जब बज को फिर बज को तो बढ़िया है। मैंने एक बार देखा बोतल रखी, छोटी बोतल भरी है एक फ्रिज में, अभी भरी थी। उस वाला में एक वो नींबू की बोतल भर के धरी है, नींबू की सी ऊपर नहीं धरी है, सीधी खड़ी है। आज मैं गाकड़े बना रही हूँ, कहाँ दिखाऊं ना एक बार। ये देखो ओवन में गाकड़े रख रखे हैं। अरे पतिदेव, और इधर मितांश देख रहा है वीडियो लैपटॉप में। देसी पिज्जा। देसी पिज्जा इन इंग्लिश ओवन। इन इंग्लिश ओवन। हाथ मत चलवा ले। हाँ
अब मैं आ गई थी यहाँ पे खाना वाना खा के कैफ़े में। यहाँ मितांश पहले से बैठा हुआ था और इसके पापा बैठे हुए थे और मेरा अच्छा टाइम पास हो जाता है इस चेयर पे घूमते घूमते। उसके बाद ये बोले कि मेरे लिए ना यहीं लिया, क्योंकि जब कैफ़े को बढ़ा के जाऊँगा तो काफ़ी लेट हो जाऊँगा, मैं यहीं खा लूँगा। तो मैं अंश को तो वहीं दे के आ गई थी और मितांश यहाँ पे अपना खा रहा था पापा के साथ में, और पापा तो बेटा दोनों खा रहे थे। बाय, मिलते हैं नए व्लॉग में।